डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, हमारा सेकेंड ईयर का 15 चैप्टर। उसका हम आज आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं ओस्मो रेगुलेशन, और ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स का हम कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ओस्मो रेगुलेशन। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं ओस्मो रेगुलेशन क्या है। द प्रोसेस इन विच देयर इज अ रेगुलेशन और मेंटेनेंस इन इंटरनल सॉल्यूट्स एंड वाटर कंसंट्रेशन नोन एज ओस्मो रेगुलेशन। यानी हम क्या करेंगे कि बॉडी के अंदर साल्ट्स कितना है, बॉडी के अंदर वाटर कितना है, उसको मेंटेन करना। मिसाल के तौर पर अगर बॉडी अपने लिहाज से उसमें साल्ट्स कम है या वाटर ज़्यादा है, तो उसने अपने हिसाब से मेंटेन करना है कि उसकी बॉडी में साल्ट्स कितना है, उसकी बॉडी में वाटर कितना है। सपोज कर लें, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें सर्दियों में हम लोग जो है ना वो अक्सर अगर किसी के साथ जो है वो बेट लगाकर बहुत ज़्यादा पानी एक टाइम पे पी लें तो हमें उतना ही ज़्यादा जो है वो यूरिन आना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि सर्दियों में हमारी बॉडी से स्वेटिंग के ज़रिए से वाटर लॉस हो नहीं रहा होता, क्योंकि पसीना सर्दियों में आता नहीं है तो पानी का लॉस नहीं होता। इसी तरह यूरिन भी जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, इसलिए कि अगर हम पानी कम पिएं, लेकिन आप सर्दियों में अगर पानी ज़्यादा पी लें तो पसीना तो आपको आएगा नहीं टेम्परेचर की वजह से, लेकिन फिर आपकी बॉडी से क्या लॉस होना शुरू हो जाएगा? यूरिन की मदद से वाटर लॉस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो ऑस्मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमने समझनी है। बेटा ऑस्मोलैरिटी कहते हैं रेशियो है सॉल्यूट्स ओवर सॉल्वेंट्स। इस इक्वेशन को देखें तो ये दो तरफा है, यानी ऑस्मोलैरिटी का एक डायरेक्ट रिलेशन है सॉल्यूट्स के साथ, ऑस्मोलैरिटी का एक इनडायरेक्ट रिलेशन है सॉल्वेंट के साथ। जितना सॉल्यूट्स बढ़ाते जाएंगे उतना ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी। हम ये कह सकते हैं, हम ऑस्मोलैरिटी को टोनोसिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं टोनोसिटी या ऑस्मोलैरिटी वो एक रेशियो है सॉल्यूट्स ओवर सॉल्वेंट। अब तीन तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, आइदर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट या आइसोटोनिक। तो हाइपो किसी चीज़ के लो के लिए यूज़ किया जाता है, हाइपर किसी चीज़ के ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है, आइसो किसी चीज़ में हम जब बात करते हैं आइसोटोनिक, इसका मतलब ये होता है कि आइसोटोनिक से मुराद ये है कि वो चीज़ें सेम है। आइसो मीन सेम, तो वर्ड्स आप में टॉनिक लगा, टॉनिक मीन बेटा टोनिसिटी या ऑस्मोलैरिटी, यानी हम हाइपोटोनिक को हाइपोस्मोलर भी कह सकते हैं, हाइपरटोनिक को हाइपर ऑस्मोटिक भी कह सकते हैं, आइसोटोनिक को आइसोऑस्मोटिक भी कह सकते हैं। तो बेटा जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होगा वो कैसा इन्वायरमेंट होगा? वो किसी भी सेल के लिहाज से क्या होगा? इट विल बी डाइल्यूटेड इन्वायरमेंट। ये कौन सा इन्वायरमेंट होगा? डाइल्यूट इन्वायरमेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की, तो ये सेल के लिहाज से कौन सा इन्वायरमेंट कराएगा? कंसंट्रेटेड, यानी सेल उतना कंसंट्रेटेड नहीं होगा जितना उसका इन्वायरमेंट कंसंट्रेटेड होगा। अगर डाइल्यूट इन्वायरमेंट होगा तो सेल के अंदर वाटर ज़्यादा जाएगा। अगर इन्वायरमेंट कंसंट्रेटेड है, इट मीन इन्वायरमेंट में साल्ट्स ज़्यादा है वाटर कम है, तो फिर सेल से वाटर बाहर आएगा, यानी सेल से क्या होगा? आउटफ्लो होगा किसका? वाटर का फ्रॉम द सेल। और अगर इन्वायरमेंट हो बेटा आइसोटोनिक, आइसोटोनिक एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो सेम ऑस्मोलर भी कहा जा सकता है, जिसको हम आइसो ऑस्मोटिक भी कहते हैं, जिसकी ऑस्मोलैरिटी सेम होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा इन्वायरमेंट जो सेल के इन्वायरमेंट से मिलता हो बिल्कुल, वो कौन सा इन्वायरमेंट होगा? आइसोटोनिक। इस कंडीशन में जितना वाटर अंदर आएगा बेटा उतना ही वाटर क्या होगा? बाहर जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम स्टडी करेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ओस्मो रेगुलेशन कैसे होती है? तो बेटा प्लांट्स में जो तीन कैटेगरी हैं, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स, लेकिन आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं हमने ये स्टडी करना है, ठीक है। हाइड्रो मीन बेटा वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं वो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। डेफिनेशन में लिखेंगे प्लांट्स लिविंग इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट और सबमर्ज्ड इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। ऐसे पौधे जो पानी में रहें वो कौन से होंगे? हाइड्रोफाइट्स होंगे। इसकी सप्लाई ऑफ वाटर की बात कर लें तो इनको, क्योंकि बेटा ये ऑलरेडी पानी में है तो इनको पानी क्या मिलेगा? ज़्यादा। तो दे हैव अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, तो बहुत ज़्यादा पानी मिलता है। इनको पानी की कमी का कोई सामना नहीं होता, क्योंकि कहाँ रहते हैं? एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो इनको पानी की कमी हो ही नहीं सकती। हाँ, इनके अंदर जो प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि इनकी बॉडी में वाटर क्या आ रहा है? ज़्यादा। तो ये उस वाटर को कंट्रोल कैसे करेंगे कि जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको बॉडी से क्या करेंगे? रिमूव। तो अडेप्टेशन की बात करते हैं। दे हैव अडेप्टेशंस टू रिमूव फ्लडिंग ऑफ इट्स सेल्स बाय रिमूविंग एक्स्ट्रा वाटर। देखें बाहर से जितना ज़्यादा वाटर सेल में आएगा, सेल में ऐसे लगेगा जैसे फ्लड आ गया, जैसे सैलाब आ गया, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ गया। तो ये क्या करेंगे? वो जो सैलाब आ रहा है, वो जो वाटर अंदर आ रहा है, उसको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। इसी तरह हम देखते हैं अडेप्टेशन में, इनमें कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं। इसमें हम देखेंगे लीव्स क्या हैं,
इसके बाद देखेंगे इसकी क्यूटिकल कैसी होती हैं, स्टोमेटा कैसा होता है, रूट्स कैसी होती हैं। तो बात करते हैं बेटा सबसे पहले इसके लीव्स के ऊपर कि इसके लीव्स कैसे हैं। तो अगर देखें तो दे हैव लार्ज लीव्स, इनके लीव्स क्या होंगे, लार्ज, विद ब्रॉडर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा। बेटा एक पॉइंट जो है आप लोगों ने याद रख लेना है, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ट्रांसपायरेशन का रेट उतना ज़्यादा होता है। इट मीन यहाँ पे देखें सरफेस एरिया ब्रॉडर है, यानी बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, तो ट्रांसपायरेशन क्या होगी, उतनी ज़्यादा। व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन, एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, जितना वाटर ज़्यादा लॉस होगा उतना बॉडी से वाटर रिमूव भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये चाहते ही हैं कि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। विद ब्रॉडर सरफेस एरिया एंड लार्ज लीफ ब्लेड। बेटा जो लीफ ब्लेड होता है ना, ये बना होता है पेरेन्काइमा टिश्यू का, ये याद रख लेना। ये क्रिटिकल एमसीक्यू है जो एमकैट में आप लोगों से माइट भी पूछा जाए। तो पेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं वो बेसिकली, या पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो लीफ ब्लेड में पाए जाते हैं, इनको ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्यूटिकल की। व्हाट इज़ क्यूटिकल, क्यूटिकल बेटा एक लेयर होती है किसकी, लिपिड मटेरियल की। याद रखें चैप्टर नंबर 2 क्लास फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, क्यूटिकल इज़ मेड अप ऑफ क्यूटिन। और क्यूटिन क्या है, ये एक लिपिड मटेरियल है, याद रखना है। क्यूटिन है, काइटिन नहीं है। क्यूटिन में और काइटिन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यूटिन एक लिपिड मटेरियल है, काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ये चीज़ें याद रख लेनी है। दे हैव वेरी थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। बेटा ऑयल की लेयर जितनी थिन होगी उतना एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ, आपके पास एक गिलास है, उसमें आपने वाटर डाला हुआ है, इसी तरह एक और गिलास, उसमें आपने वाटर डाला हुआ है, और एक और ग्लास ले लेते हैं। हमारे पास 3 ग्लास हैं, लेट्स सपोज ए बी सी। ए में मैं कोई ऑयल नहीं डालता हूँ सपोज, लेकिन बी में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऑयल डाल देता हूँ, और सी को मैं ऑयल से अच्छी तरह भर देता हूँ। इट मीन ए में कोई ऑयल नहीं है, बी में ऑयल क्या है, ज़्यादा, सी में बहुत ज़्यादा। मैं ये कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा ऑयल कहाँ पे है, सी में। तो मैं आपसे पूछूं जल्दी पानी, अगर इस तीनों ग्लास को अगर धूप में रख दें, जल्दी पानी कहाँ से निकलेगा, तो आप कहेंगे जी ए में से, क्योंकि ए के ऊपर कोई ऑयल की लेयर नहीं है, तो आसानी के साथ पानी क्या हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा। बी में पानी की लेयर तो है लेकिन बहुत थिन है, तो उसमें से भी वाटर लॉस जो है वो हो सकता है, लेकिन इससे कम होगा, इससे ज़्यादा होगा। इट मीन इसमें वाटर लॉस सबसे कम होगा। तो यही बात यहाँ पे, जितनी क्यूटिकल थिन होगी उतना वाटर लॉस क्या होगा, ज़्यादा। इसी तरह स्टोमेटा की बात कर लें, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन अपर एंड लोअर साइड ऑफ लीफ फॉर एक्सटेंसिव लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। बेटा हमें पता है जो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, ये ट्रांसपायरेशन में सबसे ज़्यादा होती है। कितने परसेंट होती है, हमने फर्स्ट ईयर में इसको लर्न किया था। अबाउट 90% ट्रांसपायरेशन जो है वो किसके ज़रिए से होती है, स्टोमेटा। तो जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, जितने ज़्यादा ये पोर्स होंगे, जितने ज़्यादा ये पत्ते पे सुराख होंगे, पत्ते से पानी उतना ज़्यादा निकलेगा, जिससे क्या होगा कि ये प्लांट्स अपनी बॉडी में जो वाटर का लेवल है उसको मेंटेन कर सकेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं रूट्स की। रूट्स का काम क्या होता है, बेटा रूट्स होती हैं वो किसी भी पौधे में ज़मीन से पानी वगैरह एब्जॉर्ब करके, पानी को जज़ब करके, नमकिया जज़ब करके देती हैं। लेकिन अगर पौधा पहले से ही पानी में मौजूद हो तो उसको क्या पानी तलाश करने के लिए दूर जाना पड़ेगा, नहीं। तो इसीलिए रूट्स इनकी क्या होंगी, दे हैव स्मॉल एंड शैलो रूट्स। स्मॉल मीन छोटी एंड शैलो मीन लेस डीपर। अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स का काम क्या था, वाटर को एब्जॉर्ब करना एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ये चैप्टर 14 में लर्न किया था। लेकिन बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि रूट्स ऑलरेडी, क्योंकि ये पौधे ऑलरेडी किस में हैं, वाटर में, तो इनकी रूट्स क्या होंगी, दे हैव स्मॉल एंड शैलो रूट्स। स्मॉल मीन साइज में छोटी, शैलो मीन लेस डीपर, यानी ज़्यादा डीपर नहीं होती क्योंकि पानी में ऑलरेडी सबमर्ज्ड, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सबमर्ज्ड इन वाटर। क्योंकि रूट्स पहले से ही कहाँ मौजूद होती हैं, पानी में मौजूद होती हैं, तो उनको पानी तलाश करने के लिए दूर जाना नहीं पड़ता। इसी तरह इसकी एग्जाम्पल्स आ जाएगी वाटर लिली एंड हाइड्रिला। ये वो पौधे हैं जो कहाँ रहते हैं, बेसिकली लिविंग इन्वायरमेंट इनका कौन सा है, वाटर, इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है, पानी। अब इनकी बॉडी में ज़्यादा पानी आ जाने की वजह से इनमें क्या आ सकता है, टर्जिड कंडीशन हो सकती है, फ्लड एनवायरनमेंट हो सकता है। उससे बचाने के लिए ये अपनी बॉडी से पानी को क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो ये आज था हमारा आज का आर्टिकल, ऑस्मो रेगुलेशन, एंड हमने पढ़ा
ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, और उसमें हमने एक आर्टिकल पढ़ा हाइड्रोफाइट्स। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स में हाइड्रोफाइट्स क्या है, उसको आज हमने डिटेल लेक्चर में देख लिया। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है वो बात करेंगे मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स की। तो यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं।